जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और जिज्ञासुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज की चर्चा का जो विषय है, माया ही माया का रहस्य खोलती है, और त्रिगुणी माया पर भी थोड़ी चर्चा होगी। कठोपनिषद का ये 8वां व्याख्यान है। तो जिज्ञासुओं, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय पर चर्चा हो चुकी है और आज जो है द्वितीय अध्याय पर, दूसरे अध्याय पर चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। तो जो पहले से मित्र जो प्रतीक्षारत हैं हमारे साथ यहाँ पर, उन सभी का बहुत बहुत अभिवादन है, स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत आप सभी का। और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो अंत में आपके पढ़े जाएंगे। और अभी जो लोग उपस्थित हो पाए, योगेंद्र पंडित जी, गोपाल शर्मा जी, राजू पाल, कमलेश जी, लखन सिंह जी, अभिषेक जी, गायत्री ओली जी, जयंती भाई जी, सचिन पाटिल जी, सबका बहुत, दिनेश शर्मा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और विषयों पे चर्चा होगी, आपके प्रश्नों पर भी चर्चा होगी। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं कि अब समय का थोड़ा ध्यान रखकर ही विषयों पे चर्चा होगी, प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो सभी प्रश्नों पे चर्चा हो पाए, शायद ऐसा संभव ना ही हो पाएगा, लेकिन फिर भी यथासंभव समय के अनुकूल जो किया जा सके वो किया जाएगा। तो आइए चलिए चलते हैं चर्चा पर। और द्वितीय अध्याय, कौन सा अध्याय? कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय, जिस पर आज हमें चर्चा करनी है। तो द्वितीय अध्याय कहाँ से शुरू होता है, किस विचारधारा और किस मंत्र से, यह हम देखेंगे। तो द्वितीय अध्याय का जो प्रथम श्लोक है वह क्या कहता है? परांशिखानि व्यतृत स्वयंभू इस्तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मना कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मान मैक्ष दावृत चक्षुर मृतत्व मिक्षण स्वयंभू खानी प्रांशी व्यतृणत् तस्मात् परांग पश्यति अंतरात्मना न कश्चिद्धीर अमृतत्वम इक्षण आवृत चक्षुः प्रत्यगात्मानम इक्षत। इस प्रकार से, अर्थात क्या कहा जा रहा है? स्वयंभू, जो स्वयं से ही उत्पन्न है वो स्वयंभू है। तो जो स्वयं से प्रकट होने वाले हैं, जो स्वयं से ही उत्पन्न हैं, वैसे स्वयंभू समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं। इसलिए बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, अंतर आत्मा को नहीं। किसी बुद्धिमान मनुष्य ने अमर पद को पाने की इच्छा करके आवृत चक्षुः, यहां पर शब्द प्रयोग हुआ है, आवृत चक्षुः, बुद्धिमान मनुष्य ने अमर पद को पाने की इच्छा करके ही चक्षु आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटाकर अंतर आत्मा को देखा है। मतलब कि एक योगी, एक सांख्य योगी, एक विवेकशील व्यक्ति, उसके बारे में यहां पर बातें बताई जा रही हैं कि जो विवेकशील है, जो बुद्धिमान है, जो योग मार्गी है, वह क्या करता है कि यह जो इंद्रियां, अब इंद्रियों की गति समझाई जा रही है कि इंद्रियों की गति कैसी है, इंद्रियों की दृष्टि कैसी है। तो जो इंद्रियों की गति है वह सर्वदा बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है।
वह आत्मा की ओर नहीं है, वह विषयों की ओर है। इंद्रियों की गति आत्मा की ओर नहीं होकर विषयों की ओर है। तो जो विषयों की ओर जो इंद्रियों की गति है वो सर्वदा बहिर्मुखी ही रहेगी, परंतु इनमें जो विवेकी लोग हैं, जो योगी प्रवृत्ति के हैं, जो श्रेय मार्गी हैं, जो पतन की ओर नहीं जाना चाहते, वह विवेकी पुरुष क्या करते हैं कि वो बाहर की गति को अंदर की ओर मोड़ लिया करते हैं। वो अपने ध्यान, अपनी एकाग्रता की गति को अंदर कर लेते हैं, अंतर्मुखी कर लेते हैं, अर्थात आत्मा की ओर कर लेते हैं। आत्मा की ओर कर लेते हैं। इस श्लोक में भी आत्मा की ही बात की गई है। अमृतत्वम इक्षणा आवृत चक्षु प्रत्यगात्मानम, अर्थात अंतरात्मा की ओर उस अपनी दृष्टि को, अपने इंद्रियों की गति को मोड़ते हैं वो लोग जो इस रहस्य को जानते हैं कि इंद्रियां कभी आत्मा को देख ही नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियों की गति सर्वदा बहिर्मुखी है। तो जिसकी गति सर्वदा बहिर्मुखी है वो कभी भी आत्मा को देखने में सामर्थ्यवान नहीं है। वह सर्वदा किसे देखेगी? बहिरी विषय को ही देखेगी, तन्मात्राओं के विषयों को ही देखेगी, पंचभूतों के विषयों को ही देखेगी, इंद्रिय विषयों को ही देखेगी। वो कभी आत्मा को देख ही नहीं पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। आगे चलते हैं अगले श्लोक में। पराचह काम ननु यंती बालायस्ते मृत्योरंती वितत्तस्य को, रूप समुदाय को, रस समुदाय को, गंध को, अर्थात रंग, रूप, रस, गंध और स्पर्श, यह जो पंच तन्मात्राएं हैं उन सभी, वह उसी के अनुग्रह से यह जान लेता है कि ये सारे विषय नष्ट होने वाले हैं। वह एक आत्मा ही शेष रहने मात्राओं का रहस्य प्रकट हो चुका है। किसने प्रकट किया है? प्रकट किसने किया है? तो प्रकट भी किसने किया है? प्रकट किया है स्वयं माया ने ही, और ना ही उस प्रकार का दुख है। इसीलिए वह सर्वदा आनंद की अवस्था है, अर्थात एक स्थिरता की अवस्था है। उसे हम आनंद भी नहीं कह सकते, क्योंकि आनंद का भी विलोम अवसाद होता है। आनंद का भी विलोम अवसाद होता है। तो जब अवसाद जब होगा तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए आनंद, हमें इस विषय को भली भांति समझना होगा। और यही श्लोक में यह बात, इंद्रियों की यह जो गति है, इंद्रियों की यह जितनी भी गति है वह कैसे है, किस प्रकार से है? भी ठीक है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो जरूर कमेंट कर दें, क्योंकि अब तो वीडियो सही आ रही है, क्योंकि दोबारा रिकनेक्शन हो चुका है। हाँ, बीच में थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम आया था, लेकिन अब जो है ये कनेक्शन प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया मेरी तरफ से। अगर आप सही से देख पा रहे हैं वीडियो तो निश्चय ही इसको बता दें कि हाँ आप सही से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे चर्चा को बढ़ाया जाए। तो चलिए ठीक है, हमारी तरफ से तो ओके है। अगर आपको लगे कि भाई नहीं चल पा रहा, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यह जो श्लोक जो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कठोपनिषद के अंदर, एक रहस्यमय विषय है। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। मेरे ख्याल से इसी श्लोक पर हम चल रहे थे तो गड़बड़ी शुरू हुई थी, और अब जो है यह सही हो चुकी है। तो जिसके अनुग्रह से, फिर से हम इसी श्लोक को स्पष्ट कर रहे थे कि जिसके अनुग्रह से शब्दों को, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। तो कहा जा रहा है ये इंद्रियों के द्वारा अनुभव गम्य है। 5 इंद्रियों के द्वारा। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं?
कौन कौन सी हैं? जिह्वा, आंख, नाक, नासिका, त्वचा और हमारे श्रोत्र जो हैं, कान हो गए। तो इस प्रकार से ये पंच इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां 5 तन्मात्राओं को ग्रहण करती हैं। वो कौन कौन सी तन्मात्राएं हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं ग्रहण की जाती हैं इंद्रियों के द्वारा। और फिर क्या? मैथुनान विजानाति, अर्थात स्त्री प्रसंग आदि जो सुखों का विषय है, अनुभव करता है, इसके अनुग्रह से यहां क्या शेष रह जाता है? यह ही है वह आत्मा जो शेष रह जाता है। उस आत्मा के विषय में कहा जा रहा है कि वो आत्मा शेष रह जाता है, बाकी सब। लेकिन ये बात समझ में कैसे आती है? यह बताने वाला कौन है? वही देवता है, इंद्रियों का वह देवता। अर्थात अगर हम एक दृष्टि से कहें, यहां पर इंद्रियों का देवता या देवी के भी बात की जाती है, तो देवी को भी अदिति के रूप में माना जाता है, जिन प्राणों के द्वारा वह इंद्रियां चलती हैं। तो इंद्रियां जिन विषयों को ग्रहण कर रही हैं और जिन विषयों में सुख का अनुभव करवा रही हैं, वही माया है। और उस माया के कारण ही, वह माया ही इंद्रियों की गति को बहिर्मुखी रखती है। और फिर वह माया ही स्पष्ट कर देती है। क्या स्पष्ट कर देती है? कि संसार में प्रत्येक वस्तु अस्थिर है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान है, सब कुछ चलित है, चलता हुआ है, और सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ अनित्य है। यह समझाने वाले भी माया है। तो माया ही माया का रहस्य प्रकट करती है, कहीं बाहर से रहस्य प्रकट नहीं होगा। माया ही माया का रहस्य प्रकट करेगी। और फिर जो अमर पद के मार्ग पर चलने वाले हैं, अमरता को प्राप्त करने हेतु जो चल रहे हैं मार्ग पर, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो ये बात जान जाते हैं कि अंत में वो आत्मा ही शेष रहता है, शेष रहती है, बाकी कुछ भी शेष नहीं रहने वाला। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है उस आत्मा को छोड़कर। तो यह जो अनित्यता है, संसार की जो अनित्यता है, संसार का जो परिवर्तन का सिद्धांत है, संसार की जो परिवर्तनशीलता है, उसका रहस्य वही देवता प्रकट कर देता है, जो देवता इंद्रियों को बहिर्मुखी रखता है। जो इंद्रियों को बहिर्मुखी रखता है वही प्रकट कर देता है इस रहस्य को भी। तो कहने का तात्पर्य अर्थात माया, यह जो माया इंद्रियों की शक्ति है, इंद्रियों को बहिर्मुखी करके रखती है, वह ही इस रहस्य को प्रकट करती है कि इंद्रियों के सारे विषय एक छल रूप हैं, इंद्रियों के सारे विषय भ्रम पैदा करने वाले हैं। यह कौन स्पष्ट करता है? यह माया ही स्पष्ट करने वाली है, और कोई दूसरा स्पष्ट नहीं करता। यह माया ही स्पष्ट करने वाली है। तो इसलिए हमें यह माया ही माया का रहस्य खोलती है। अब त्रिगुणी माया क्या है? त्रिगुणी माया अर्थात 3 गुणों से यह कार्य करती है। हम जितने भी विषयों को ग्रहण करते हैं उनमें 3 गुण विद्यमान हो सकते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे सारी चीजें चलती हैं, सारा माया का खेल चलता है। और इन्हीं के बीच में संघर्ष से, अर्थात रजोगुण का सतोगुण से संघर्ष हो जाए या तमोगुण से संघर्ष हो जाए या सतोगुण का तमोगुण से संघर्ष हो जाए, तो निश्चय ही वहां पर कर्म पैदा होगा। वहां संघर्ष पैदा होने के कारण वहां कर्म पैदा होगा, एक्शन और रिएक्शन का जन्म होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का जन्म होगा वहां पर। ठीक है? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया फिर बीच में आ जाएगी, फिर कर्म फल का सिद्धांत आ जाएगा, फिर जो कर्म करेंगे उसका फल भी मिलेगा, जो भी एक्शन लोगे वो रिएक्शन बनकर सामने आ जाएगा फिर। ठीक है? तो यह सारी चीजें चल पड़ेंगी, यह सारी चीजें हमारे अनुभव में आनी शुरू हो जाएंगी। तो कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वह परमात्मा
किसी भी भावना से कर्म नहीं करता। कर्म का कारक जरूर है परंतु करता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह भावातीत है, अनइंटेंशनल है। अनइंटेंशनल, उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है, तो वो कर्मरत कैसे होगा फिर? लेकिन संपूर्ण कर्मों का कर्ता वह ही है, अंत में तो वही करता है, क्योंकि उसके कारण ही प्रकृति का सारा खेल चल रहा है, उसी की शक्ति से चल रहा है, उसी के सकाश से माया का सारा खेल चल रहा है। तो इसीलिए अब जो माया का खेल चल रहा है वो गुणों से संपन्न है। 3 गुणों से संपन्न होने के कारण उसे त्रिगुणी माया कहा जाता है। त्रिगुणी माया कहा जाता है। अब इस त्रिगुणी माया ही बंधन है, परंतु यह माया ही माया के रहस्य को समझाती है। माया ही माया के रहस्य को समझाती है कि संसार में प्रत्येक वस्तु अस्थिर है, अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है और सब कुछ परिवर्तित होने वाला है। अगर कुछ नहीं बदलेगा, अगर कुछ नहीं परिवर्तित होगा तो वह क्या है? वह आत्मा है। वह आत्मा है जो नहीं बदलेगा, वह आत्मा है जो कभी परिवर्तित नहीं होगा। बाकी संपूर्ण वस्तु परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। तो यह समझाने वाली भी माया ही है, इसलिए यहां पर यह बात कही गई है। तो स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को जिसमें बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभव येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। कौन सा श्लोक? चौथा श्लोक, द्वितीय अध्याय। क्या कहा जा रहा है? यहां पर 2 अवस्थाओं की बात की जा रही है, स्वप्न और जागृत। इन 2 अवस्थाओं में, इन 2 अवस्थाओं में ही इंद्रिय विषय सामने होते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर के माध्यम से इंद्रिय विषयों का भोग होता है, और सूक्ष्म अवस्था में भी, अर्थात स्वप्नावस्था में, तेजस लोक में, हिरण्यगर्भ में भी सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां होती हैं। सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं क्योंकि इंद्रियां वास्तव में सूक्ष्म शरीर का ही अंग है। स्थूल शरीर तो एक माध्यम मात्र है। वास्तव में जो इंद्रियां हैं वह सूक्ष्म शरीर, विवेक चूड़ामणि में सूक्ष्म शरीर की संरचना बताई गई है कि सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है। तो वहां पर इंद्रियों को सूक्ष्म शरीर का ही अंग माना गया है, सूक्ष्म शरीर का। इसीलिए सूक्ष्म शरीर में भी इंद्रियां होती हैं, इसलिए स्वप्नावस्था, तेजस लोक, हिरण्यगर्भ में भी इंद्रियों का भोग सूक्ष्म शरीर के द्वारा बनता है, और सुख दुख बनता है, कष्ट बनता है। तो इन सब में, इसीलिए इन 2 अवस्थाओं को यहां पर लिया गया, जागृत और स्वप्न। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभव येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। कि स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को जिससे बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता। क्योंकि स्वप्न में वो जान जाता है कि वह एक ही स्थिर तत्व है, एक ही नित्य वस्तु है, वह है आत्मा, और संपूर्ण संसार, संपूर्ण इंद्रिय विषय तो नित्य परिवर्तनशील ही है। स्वप्न में आने वाली अनुभूतियां, जागृत अवस्था में आने वाली अनुभूतियां, सब कुछ परिवर्तनशील और अनित्य है, मात्र वह आत्मा ही नित्य है। यह ज्ञान वो कर लेता है, और इस कारण से वह उनके लिए, स्वप्न और जागृत अवस्था में आने वाले सुख दुखों के लिए वह शोक नहीं करता। इस प्रकार से इस बात को समझाई गई है। तो यह विषय मित्रों आज का, ये हमने 6ठे श्लोक तक, आगे का हम अब आगे पढ़ेंगे क्योंकि वह दूसरा विषय उससे जुड़ रहा है। तो यहां तक जो इंद्रियों का विषय है और इंद्रियों की जो दिशा है, बहिर्मुखी दिशा, वह सर्वदा बहिर्मुखी ही है, क्योंकि वह देवताओं के द्वारा बहिर्मुखी ही प्रेरित की गई है। देवता क्या, वो भी माया के अंग है, प्रकृति के ही अंग है, इसलिए इंद्रियों के भी देवताओं का वर्णन यहां मिलता है। ठीक है, तो इंद्रियों के देवताओं का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है यहां पर, उसी के विषय में
यहां पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो बहिर्मुखी है, लेकिन वही अनुग्रह करने वाला जो देवता है वही यह रहस्य प्रकट कर देता है कि ये जितने भी इंद्रिय बहिर्मुखी विषय हैं सब अनित्य है, सब परिवर्तनशील है। हम खुद अपने संसार में जो सुख दुख हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, हम संसार जो देख रहे हैं, आप जो समय बिता रहे हैं अपने जीवन के अंदर, वह यह बात प्रमाणित कर रहा है। क्या प्रमाणित कर रहा है बात? कि संपूर्ण इंद्रिय विषय परिवर्तनशील है। दिस वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग, आत्मा इज नेवर चेंजिंग। एवरीथिंग इज एवर चेंजिंग, ओनली आत्मा इज नेवर चेंजिंग। तो प्रत्येक वस्तु ही अनित्य है, सिर्फ उस आत्मा को छोड़कर। तो यह प्रमाणित कौन करता है? यह संसार, यह माया ही प्रमाणित करती है। कैसे? अपने सत्य को प्रकट कर कर। अपने सत्य को प्रकट कर कर जब किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई, हम बड़े सुखी हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे ही किसी इच्छित वस्तु का नुकसान हो गया, हम दुखी हो गए। यह किया किसने? सब माया का खेल है। देना भी माया का खेल और छीन लेना भी माया का खेल। देना भी माया का खेल और छीन लेना भी माया का खेल। जब वो देती है तो भ्रम पैदा करती है, और जब छीन लेती है तो अपने सत्य को प्रकट करती है कि मैं जो कुछ भी दे रही हूं सब छीन लूंगी। कुछ भी तुम्हारे पास टिकने वाला नहीं, कुछ भी तुम्हारे पास रहने वाला नहीं। यह माया स्वयं ही प्रमाणित कर देती है, स्वयं ही इस रहस्य को बता देती है। यह माया ही है जो मनुष्य को प्रेरणा देती है कि मुझ में आसक्ति मत रखो। यह माया ही है जो प्रेरणा देती है कि मुझ में आसक्ति मत रखो। ठीक है? तो यह मैं समझ लेने वाली बात। इसीलिए एक ही सीढ़ी है जिसे आप माया कहते हो, वह एक ही प्रकृति है जिससे कि उतर जाना है और जिससे कि चढ़ जाना है। कोई दो सीढ़ियां नहीं है, कोई दो रास्ते नहीं। वह माया ही है जो फंसा देती है, और वो माया ही है जो मुक्ति का रास्ता भी निकाल देती है। तो इसलिए एक माया है योग माया। योग माया, भगवान अपनी लीला योग माया से करते हैं, इसीलिए वह माया योग से जोड़ती है। योग माया मतलब योग से जोड़ने वाली माया, और भोग माया मतलब भोग से जोड़ने वाली माया। ठीक है जी? तो योग माया मतलब योग से जोड़ने वाली माया। तो माया से नफरत मत करो। ठाकुर कहते थे माया को मां बना लो, मां, वो मां है। इस प्रकार से वो कहा करते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। तो माया से ये नफरत, क्योंकि माया ही सहारा है। अगर योग के मार्ग पर सफलता प्राप्त करनी है तो उसमें भी माया ही सहारा बनने वाली है। हम कितना भी कह लें कि वह आत्मा भावातीत है, शब्दातीत है, लेकिन आपका जो प्रारंभ होने वाला है योग का, ध्यान का, भक्ति का, वह सब तो भावनाओं से ही होने वाला है। वह सब तो शब्दों से ही होने वाला है, सगुन से ही होने वाला है। प्रारंभ सब उसी से होगा। तो जब उसी से प्रारंभ होने वाला है तो माया ही सहारा बनने वाली है, माया ही सहयोग देने वाली है, और माया ही डुबाने वाली भी है। ठीक है? तो इस प्रकार से यह इसकी गति है, इसकी गति है। इसलिए जो देवता इंद्रियों को बहिर्मुखी रखता है वही इंद्रियों के विषयों को समझा देता है कि भाई कुछ भी शेष नहीं रहने वाला, शेष तो वह आत्मा ही रहेगा, शेष तो वह आत्मा ही रहेगा, और कुछ भी संसार में शेष नहीं रहने वाला, ये समझ लो। ठीक है? शेष तो वह आत्मा ही रहेगा और कुछ भी शेष नहीं रहेगा, बस यही सार है। उसी को समझाने के लिए वह देवता, वह जो इंद्रियों को बहिर्मुखी रखने वाली जो माया शक्ति है, वह इंद्रियों को बहिर्मुखी भी रखती है और वह यह बात समझा भी देती है। चलिए, तो आपके कमेंट पे चलते हैं।
भाई जी, योग साधना और सत्संग में क्या अंतर है और इनमें से कौन श्रेष्ठ है? पहली बात तो योग को पेट कम करने का साधन समझना बंद कर दीजिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, यहां पर जब हम इस चैनल पर योग की बात करते हैं तो इस योग का उद्देश्य है कैवल्य, मोक्ष, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो पहले तो ये समझ ले। अब आप बात आ जाते हैं सत्संग पर। सत्संग क्या है? सत्संग के कई अर्थ हैं। सत्संग के तो कई अर्थ हैं। ठीक है, एक अर्थ है सत्संग का सतो गुण का संग। तो जहां पर सतो गुण का संग है वहां तो कल्याण नहीं है, वहां ज्ञान जरूर है लेकिन कल्याण नहीं है। सतोगुण ज्ञान का कारक है, इसीलिए जहां पर सतोगुण का संग आप कर लेते हैं, सात्विक गुणों का संग कर लेते हैं, वहां पुण्य है। वहां पुण्य है, लेकिन पुण्य कर्म भी बंधन है। वहां ज्ञान है लेकिन वहां मोक्ष नहीं है, वहां परम शांति नहीं है। और सतोगुण भी कई बार पाप कर्म भी करवा देता है। सतोगुण से गलतियां भी हो जाती हैं, सतोगुण के कारण लोगों से गलतियां भी होती हैं। ठीक है, कभी आप जाएं, हमारे चैनल पर एक वीडियो है, पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में ही आपको मिलेगा, सतोगुणी वासनाएं। उस वीडियो का टाइटल ही है सतोगुणी वासनाएं। सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियोस में जाइए पतंजलि योग सूत्र के चर्चा पर, उसमें भी आपको मिल जाएगा सतोगुणी वासनाएं। लेकिन यहां पर भी मैं थोड़ा सा आज ये बात छेड़ी है इन्होंने कि सत्संग और योग में क्या कौन श्रेष्ठ है, तो अभी चर्चा कर देते हैं इसको। और योग ही देखिए, एक लाइन में यह भी कहा जाता है कि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू क्या बन, सत्संगी बन। कौन से श्लोक में लिखा है कि सत्संगी बन जा गीता के अंदर? हाँ, ये जरूर लिखा है, तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तू योगी बन जा। तो योगी बनना सर्वदा श्रेष्ठ है, ये ध्यान रखिए। तो सतोगुणी वासनाएं क्या होती हैं? सतोगुणी वासनाएं कि मैं सतोगुणी हूं, मेरी प्रतिज्ञा टूटनी नहीं चाहिए, मैंने ये करने का प्रतिज्ञा लिया है, मैं करूंगा ही। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था भरी सभा के अंदर, क्यों हो रहा था? वो कौन सी चीज थी जिसने भीष्म पितामह को रोक रखा था, द्रोणाचार्य को रोक रखा था? वो कौन सी चीज थी कि उनके सामने ऐसा कर्म हो रहा था और वो बंधन में थे? उनका सतोगुण। पांडवों को किसने रोक रखा था? भीम को किसने रोक रखा था उस समय? भीम की भुजाओं में इतना बल था कि वो द्रौपदी के लिए दौड़कर उसे दुशासन से बचा सकता था, और पूरी सभा चाहती तो भीम का सामना नहीं कर पाती। लेकिन किसने भीम को रोक रखा था? मैं आज्ञाकारी हूं। अगर मैं अपनी मर्जी से द्रौपदी की रक्षा करूंगा तो मेरे भाई की अवज्ञा हो जाएगी, मेरा जो बड़ा भाई युधिष्ठिर है, पितामह बैठे हैं उनकी अवज्ञा हो जाएगी, द्रोणाचार्य बैठे हैं उनकी अवज्ञा, गुरुदेव बैठे हैं सबकी अवज्ञा हो जाएगी। तो मैं तो आज्ञाकारी हूं, और मेरे आज्ञाकारी होने पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। युधिष्ठिर, मैं तो धर्म के मार्ग पर चलने वाला हूं, और मैंने जो दान में दे दिया, अगर द्रौपदी को दान कर दिया तो मैंने कर दिया। कौन है? ये सतोगुणी वासनाएं। सतोगुणी वासनाएं, इसलिए सतोगुण कभी कभी बहुत भयानक हो जाता है और मुक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। ठीक है, पाप भी करवा लेता है सतोगुण। तो एक सत्संग का अर्थ है सतोगुण का संग करना, सत्संग है। इसको भी लोग सत्संग कहते हैं। सतोगुण का जो सतोगुणी व्यक्ति है वो सत्संग में रहता है। दूसरा सत्संग जो साधारण रूप में जो लोग कहते हैं कि भाई कहीं प्रवचन सुनना, चलो भाई सत्संग सुनने चलते हैं, फलाने महात्मा जी का सत्संग हो रहा है, चलो चलते हैं। तो वहां पर जाने का भी अर्थ है कि आप सतोगुण का ही संग कर रहे हैं। कि सत्संग सुनना और वहां पर जाना, अच्छे विचारों का संग करना, यह भी सत्संग है।
तो सत्संग, सतो गुण का संग कर लेना सत्संग हो जाता है। अब एक और अर्थ सत्संग का निकलता है कि सत्य का संग करना। सत्य का संग करना भी सत्संग है। तो सत्य क्या है? संपूर्ण संसार तो परिवर्तनशील है, अनित्य है, मिथ्या है। असत्य नहीं परंतु मिथ्या जरूर है। तो मिथ्या है, यह संसार मिथ्या है। तो मिथ्या से परे जो सत्य है वो आत्मा है। उस आत्मा का संग करना भी सत्संग है। तो यह जो मैंने तीसरा सत्संग बताया कि आत्मा का संग करो, यह जो सत्संग है, यह इसमें योग और सत्संग फिर एक ही बात हो गई, क्योंकि योग का उद्देश्य आत्मा का संग है। योग का उद्देश्य आत्मा का संग है, स्वरूप की उपलब्धि है। और यही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते कि मैं तुझे वही योग प्रदान करूंगा जो मैंने सतयुग में, प्रारंभ में, कल्प के प्रारंभ में मैंने विवस्वान को प्रदान किया था, फिर उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु को प्रदान किया था। आज वो फिर से लुप्त हो गया था। खत्म तो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उस पर पर्दा पड़ गया था। ऋषि मुनियों के पास था, लेकिन साधारण गृहस्थ लोगों के पास नहीं था। आज मैं तुझे फिर से वो योग रहस्य तेरे सामने प्रकट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भगवान ने योगी होने का प्रमाण दिया, स्वयं को भी योगेश्वर कहा और योगी होने का प्रमाण दिया। तो इसीलिए योग और उस स्थान पर जहां पर आपने आत्मा को सत्य मान लिया और आत्मा का संग करना, या आत्मा में संग भी नहीं, उसमें तो हम लीन होते हैं, वो हमारा ही स्वरूप है ना, हमसे अलग भिन्न थोड़ी ना है आत्मा, या परमात्मा कह लीजिए। सर्वभूताश स्थिता, मैं सभी भूतों में आत्मा ही हूं। आत्मा रूप नहीं, आत्मा ही हूं। अहम आत्मा गुडाकेश। ये नहीं कहा कि अहम आत्मा रूपो गुडाकेश, जी नहीं, अहम आत्मा। यहां पर आत्मा रूप नहीं कहा जा रहा। आत्मा रूप मतलब कॉपी भी उसका माना जा सकता था, लेकिन स्वयं मैं ही आत्मा हूं ऐसे कहा जा रहा है। कृष्ण कह रहे हैं मैं ही आत्मा हूं। तो अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास, तो उसका संग कर लेना वास्तव में कृष्ण का संग है। कृष्ण का संग क्या है कि अपनी आत्मा का संग कर लो। और बिना योग के आत्मा का संग कैसे करोगे? कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर आत्मा हूं, तो तुम उस आत्मा को छोड़कर बाहरी रूपों में भटके हुए हो और फिर अपने आप को कृष्ण का भक्त कह देते हो, फिर अपने आप को कृष्ण का भक्त कह देते हो। यहां पर समस्या है। उस आत्म तत्व को जानने की आवश्यकता है। यही योग है और यही वास्तव में सत्संग भी है। मात्र कहीं बैठ जाने से, टाइम पास कर लेने से सत्संग नहीं हो जाता। तो आजकल क्या है ना कि सत्संग के नाम पर बहुत कुछ होता है, कथाएं भी होती हैं, बहुत कुछ होता है और कई तरह की चीजें चलती हैं। चलो भाई सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, सत्संग के बहाने से बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है फिर। ठीक है, तो क्योंकि योग में अब सत्संग, अगर विचारों की बात करें कि कहीं पर आप सत्संग में गए और सत्संग विचारों को आपने ग्रहण कर लिया, सत्संग विचारों को आपने ग्रहण कर लिया, कहीं पर आप गए और सत्संग विचारों को आपने ग्रहण किया, सत्संग आपने सुना, तो वह तो विचार हैं। अंततः विचारों का निरोध करना है तो प्रेरणाएं जरूर मिलती हैं। क्या मिलती हैं? प्रेरणाएं मिलती हैं। सत्संग विचारों से उस मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं मिलती हैं। तो उन प्रेरणाओं को लेना जरूरी है, लेकिन मात्र श्रवण करते रहना ही सब कुछ नहीं है, यह समझ लीजिएगा। श्रवण करते रहना, मात्र सुनते रहना ही सब कुछ नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि एक मूर्तिकार था, उसने बहुत सारी मूर्तियां बनाई थी। ठीक है, अब वो एक व्यक्ति गया उसके पास उसकी मूर्तियों को देखने के लिए कि भाई बड़ा अच्छा मूर्तिकार है और बड़े विचित्र ढंग से मूर्तियां बनाता है। उसके मूर्तियों बनाने के पीछे जो सोच है, जो फिलॉसफी है, वो बड़ी डीप फिलॉसफी होती है। उसको ध्यान में रखते हुए बड़े ही आर्टिस्टिक वे में वो मूर्तियों का निर्माण करता है। जो मात्र मूर्तियां नहीं होती, उन मूर्तियों के माध्यम से एक संदेश भी मिलता है, एक मैसेज भी मिलता है।
गया, एक व्यक्ति गया उसकी मूर्तियों को देखने के लिए, और जब पहुंचा वहां पर तो एक जैसी उसे 3 मूर्तियां दिखाई दी। उसने मूर्तिकार महोदय से पूछा कि ये इस मूर्ति का रेट बता दीजिए क्या है। उसने कहा कि इसका रेट जो है 5,000 रुपये में ये मूर्ति मैं बेचता हूं। चलो जी ठीक है, 5,000 रुपये में इसको बेचेंगे। एक और मूर्ति थी सेम वैसे ही, देखने में बिल्कुल वैसी ही। उससे कहा कि इसका क्या रेट है बता दीजिए, तो उसने कहा कि 10,000। एक और मूर्ति थी बिल्कुल सेम दिखने में वैसे ही। तीसरा को बताया कि भाई इसमें इसका क्या रेट है, ये भी तो बिल्कुल वैसे ही है। बोला कि इसका 15 है। अब जो व्यक्ति था उसे बड़ी हैरानी हुई कि तीनों मूर्तियां एक जैसी। उसने पूछा क्या इन दोनों के मटेरियल में अलग अलग चीजों से बनी है क्या, ये मिट्टी से कोई अलग मिट्टी से या पत्थर से बनी है या कोई धातु से बनी है, तो आपके लिए ये रेट कैसे लगा रखा है, एक ही जैसे दिख रही है तीनों। बोला कि नहीं सब मिट्टी की है, कोई अलग नहीं है, सारे मिट्टी की मूर्तियां बनाता हूं और ये तीनों ही मिट्टी की हैं। तो क्या इनका वजन ज़्यादा है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगा है, क्या कारण है कि आपने अलग अलग रेट रखा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूं। उसने एक लंबी सी एक सीख ली, सीख, झाड़ू, नारियल के झाड़ू में जो सीख हुआ करती ना, कुछ उस तरह की एक सीख ली और उसने एक मूर्ति के कान में डाला। जैसे ही कान में डाला तो एक कान में घुसा और उस कान से निकल गया, उस कान से निकल गया। बोला कि ये 500 वाली, ये 500 वाली मूर्ति, मतलब वही 5,000 वाली कह लो या 500 रेट मान लो, तो ये 500 वाली मूर्ति ये है, ठीक, क्योंकि एक कान से डाला दूसरे कान से निकल गया। अच्छा चलो ठीक है, दूसरे में क्या, दूसरे में भी उसने उसके कान में डाली सीख। जैसी सीख डाली मुंह से निकल गया। कहां से निकला, मुंह से निकल गया। और जब मुंह से निकल गया तो कहा कि ये 10,000 वाली, वो पहले वाली 5,000, ये 10,000 वाली, क्योंकि इसका मुंह से निकल गया। और फिर उसने तीसरे की डाली जो 15,000 का था, या उसका रेट उसने और भी ज़्यादा लगा रखा था, 25,000 तक लगा रखा था, ताकि ये सबसे महंगी है। उसमें डाला तो वो जो सीख थी वो कहीं पर भी बाहर नहीं निकली, कहीं से भी बाहर नहीं निकली। जब कहीं से भी बाहर नहीं निकली, कहा कि ये इसका रेट इसलिए ज़्यादा है। लेकिन इससे क्या अर्थ निकलता है, क्या मतलब है इसका रेट इसलिए कम इसलिए ज़्यादा, ये कोई मामूली सी बात है कि आपने सीख डाला एक कान से। ताकि कुछ लोग, मूर्तिकार ने कहा कुछ लोग होते हैं इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, और वो सुनने का काम हमेशा करते रहते हैं, सुनना निकालना उनका चलता रहता है, सत्संगों में बैठते रहते हैं। और कुछ तो हमारी माताएं बहनें हैं कि बैठकर भी निंदा चुगली ही करती हैं सत्संगों में बैठकर ही। मैंने उन संगत को गौर से देखा है कि जो सत्संगों में बैठते हैं और किस प्रकार से बैठते हैं। तो कुछ अपनी ही बातें, कुछ तो लगता है कि महात्मा जी का सत्संग सुनने जाती इसीलिए हैं कि मीटिंग कर सकें आपस में, कुछ चर्चाएं कर सकें। और कुछ ऐसा नहीं, जेंट्स लोगों जो हैं उनका भी, कई लोगों का ऐसा ही स्थिति होती है, ठीक है। तो एक बार तो क्या हुआ कि कहीं पर ऐसे लोग थे, कहीं प्रवचन चल रहा था, महात्मा जी कोई प्रवचन चल रहा था, वहां पर एक व्यक्ति जो है मैंने देखा, मैं भी बैठकर सुन रहा था, वो भी बैठकर सुन रहा था। वो जो है चुपके से बड़ी ऐसी एकाग्रता कर कर गर्दन झुकाए हुए, एकदम अपने हाथों को एकदम अंदर किए हुए वो बैठा हुआ था। और मैं देखा कि धीरे धीरे उसका हाथ हिल भी रहा है। भाई हाथ क्यों हिल रहा है, सबके बीच में बैठा हुआ है, ऐसे कर कर बैठा हुआ है, हाथ हिल रहा है उसका, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हाथ हिल रहा है, और साथ में प्रवचन सुन रहा है। ये क्या कर रहा है, ऐसे इस ढंग से क्यों बैठा हुआ व्यक्ति? या तो ज़्यादा एकाग्रता से सुन रहा है, देखने से लग रहा है कि बहुत एकाग्रता से सुन रहा है। मैंने भाई साहब से पूछा कि भाई साहब क्या कर रहे हो, हिल क्यों रहे हो? बड़ी एकाग्रता से एक टक लगाकर महात्मा जी की ओर आपकी नज़रें टिकी हुई हैं, सुन भी रहे हो और हिल भी रहे हो। तो बोला कि नहीं बस ऐसे ही। मैंने कहा पूछा नहीं बता दो क्या दिक्कत है। बस ऐसे ही मैं सुन भी रहा हूँ, थोड़ी सुरती भी मल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सुरती भी मल रहे हो, सुन भी रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले घर में घर वाली खाने नहीं देती है, सुरती के डब्बे फेंक देती है। अब इसलिए यहाँ पर भाई बैठे बैठे दोनों काम हो जाता है।
तो अब बेचारे के लिए सत्संग माध्यम है सुरती खाने का, कि वहां बैठकर बड़े आराम से खाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला उसको। तो तरह तरह के लोग हैं। तो मात्र इधर से सुना इधर से निकाला, मतलब कोई रखा नहीं अपने पास, ना कोई बात समझ में आई। दूसरे टाइप के लोग जो सुनते हैं और मुंह से निकाल देते हैं, सुना और दूसरों को सुना दिया जी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये वाली स्थिति, ठीक है, वो उस स्थिति में रहते हैं। तो थोड़ा सा चलो सुना और किसी को सुना दिया, हो सकता है कि जिसको सुनाया वो थोड़ा सा बातें अच्छे से ग्रहण कर ले, खुद ग्रहण किया कि ना किया, और फिर वही सब चीज़ों में संसारिकता में लग गया। लेकिन कुछ जिसने ग्रहण कर लिया और जीवन में लागू कर लिया, मात्र सुनने तक सीमित ना रहा। इसलिए अरे वाह, आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधि ध्यास्तव्यो, निधि ध्यासन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, योग होना चाहिए, तब जाकर सत्संग का लाभ है, अन्यथा लाभ क्या है। ठीक, तो यही है। तो इस विषय को समझ के चले। तो अच्छा प्रश्न लखन जी का, चलिए चर्चा करते हैं। कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का कीजिए ही रहस्य कृपा जी, उसी का रहस्य, ब्रह्मांड का ही सारा रहस्य चल रहा है वेदांत में। हाँ जी, कल से आपके आवाज़ शुरू होते ही हमिंग भी आती है और आवाज़ बंद होते ही हमिंग बंद हो जाती है। जी हाँ, होता होगा ऐसा, अभी भी हो रहा होगा ऐसा कुछ, क्योंकि ये आवाज़ जो है वास्तव में जो सराउंडिंग साउंड है, पंखे की आवाज़ है, और पता ही है, तो फैन की आवाज़ थोड़ी सी जुड़ जाती है इसमें जब मैं बोलता हूँ। लेकिन एक्सटर्नल नॉइज़ को कम करने की कोशिश की गई है। इस कारण से जैसे मैं चुप होता हूँ तो ऑटोमेटिक जो माइक है वो कोई आवाज़ रिसीव नहीं करता है, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ तो ह्यूमन वॉइस के साथ जो भी आवाज़ आ रही है उसको भी थोड़ा रिसीव कर लेता है। तो इस कारण से ऐसा होता है। चलिए गुरुजी, आपका पूरा वीडियो सुनता हूँ, और आपका वीडियो जितना लंबा होता है उतना आनंद आता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लंबा नहीं, वो लंबा देखकर ही कहते हैं कि नहीं सुनना। ज्योति दत्ता जी, अनुष्ठान के समय कम नहीं होना चाहिए, इतना ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। कौन जल्दीबाजी कर रहा है भाई, ये बताइए। यह विषय पूरा लिखा करें, किस विषय में यह बात कह रहे हैं। माया ने माया शुरू कर दी, मनोज उपाध्याय जी, बिल्कुल, वो तो उसका काम है, उसका शुरू करना, यह तो वो करेगी ही करेगी। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था, अब ठीक है। चलिए, माया, श्रीमान सुरेश पाटिल जी, माया की परिभाषा क्या है? क्या माया सम्मोहन का प्रकार है? क्या धर्म संस्थापक ने मानवतावादी नियम भी माया है? यह मानवतावादी नियम का कोई माया से लेना देना नहीं है, ठीक है। माया वह शक्ति है जो इंद्रियों को बहिर्मुखी रखती है, ठीक है, मन को और इंद्रियों को। अभी अभी तो बताया गया, अभी अभी जो व्याख्या हुई उसमें यही व्याख्या हुई। हाँ, हम कुछ विशेष समझना चाहते हैं तो समझते रहे।
तो इंद्रियों को बहिर्मुखी रखती है, वो शक्ति माया है, बस। ठीक है। तो माया के वशीभूत पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। सारे कर्म माया के वश में ही होते हैं, त्रिगुणी माया के वश में। सारे कर्म उसी के वशीभूत होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए संस्थापक ने मानवतावादी नियम भी माना है माया को। ऐसा कुछ नहीं है कि मानवतावादी नियम माया को मानवतावादी नियम वह है जिससे कि मानव में शांति आ सके, मानव एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा खत्म कर दे। और जब तक मानव सांसारिक सुखों को भोगने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता रहेगा, तब तक पाप होता रहेगा, तब तक झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी और अशांति फैलती रहेगी। तो योग का मार्ग उसे इस प्रतिस्पर्धा से दूर ले जाता है, क्योंकि पेट कभी किसी का भरता नहीं है। पेट चीज ऐसी है, सुखों की कामना कभी खत्म नहीं होती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है मानवता के लिए। आप कहते मानवतावादी, जहां बात मानवता आ जाती है, तो जब तक मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान से उसका पोषण नहीं होगा, तब तक वह अपने लिए संघर्ष करता रहेगा। वह स्वयं के साम्राज्य के लिए, स्वयं, चाहे वह कोई संस्था हो, इंस्टीट्यूशनल माया वहां आ जाएगी। ठीक है। आप कभी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो बड़े बड़े विचारकों के जो लेक्चर हैं, उसमें इंस्टीट्यूशनलिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, क्योंकि आप संप्रदाय का निर्माण कर लेते हैं संस्थाओं के नाम पर, चाहे भले आपके गुरु जी की संस्था हो, आप संप्रदाय विकास कर लेते हैं। और जहां संप्रदाय विकसित हो जाता है वहां अशांति होगा, शांति नहीं होगा। ठीक है। वहां अशांति आएगी, वहां प्रतिस्पर्धा आएगी, तो तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आएंगे वहां पर। फिर धर्म के नाम पर ही आएंगे, धर्म के नाम पर ही आएंगे। ये ध्यान रखिएगा मित्रों। अभी आप लोग कई बार इसमें कुछ प्रश्न कर देते हैं गुरु के ऊपर और संस्था के ऊपर। गुरु तत्व, गुरु भक्ति और गुरुवाद, इसके अंतर को समझ लीजिए, नहीं तो सर्वनाश है। और समझ में आने वाला नहीं है। जो गुरुवादी बन गया उसे समझ में कभी नहीं आने वाला। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक व्यक्ति से बात हुई, ऐसी बात चल रही थी, तो कुछ इतिहास की बातें चल रही थी। तो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उनसे भी ये चर्चा चल रही थी कुछ दूसरे विषय में। ऐसा नहीं कि भाई गलत हुआ सही हुआ, नहीं, कुछ दूसरे विषय में। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा। उन्होंने एक बात कही, समझाते हुए एक बात कही कि तुम कितना भी कह लो कि वो आतंकवादी हैं, वो गलत हैं, वो गलत नहीं हैं। सीधी सी बात, भले वो तुम्हें मार के चले जाएं, वो काट के चले जाएं, वो लूट के चले जाएं, वो तुम्हारे माताओं बहनों को लूट के चले जाएं, तुम्हारे मंदिरों को लूट के चले जाएं, वह किसका काम कर रहे हैं? ये ऐसी बात नहीं कि छोटा मोटा विश्वास, जिसको कहते हैं ना कि खुट्टा गाड़ के या किल्ला ठोक के, उनका ये कन्विक्शन है, उनका ये विश्वास है कि जब वो गजनवी आया और सोमनाथ के मंदिर को उसने लूटा और खूब खून बहाया, सीना ठोक कर वो ये बात कहते हैं कि उसने अल्लाह का काम किया है, अल्लाह का काम, वो हमारे नबी के बराबर है। ये इसको कहते हैं गुरुवाद, गुरुडम। ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि वहां पर संस्थाओं में भी पैदा हो जाता है, पैदा कर दिया जाता है। ठीक है, पैदा कर दिया जाता है। और फिर उस पैदा करने के चक्कर में ना जाने कौन कौन से कर्म होने शुरू हो जाते हैं, फिर कैसे कैसे कर्म होने शुरू हो जाते हैं। और नाम गुरु भक्ति का होता है, ध्यान रखिएगा, नाम गुरु भक्ति का होता है कि हम गुरु के लिए कर रहे हैं जी। ठीक है।
तो ये चीजें फिर वहां पर चल पड़ती हैं। तो इसीलिए धर्म क्या है, सत्संग क्या है, गुरु क्या है, गुरु भक्ति क्या है, इसको गहराई से जब तक तत्व से नहीं समझेंगे तो करना कुछ और। इसीलिए कहा गया ना छुरी का धार, कल जो चर्चा हुई छुरस्य धारा, छुरी के धार के बराबर है। नाम होगा गुरु भक्ति का, नाम होगा भक्ति का, नाम होगा सत्संग का, और काम कुछ और हो रहा होगा। दिशा कोई और पकड़ ली, कब दिशा पकड़ ली पता भी ना चलेगा, कब गलत दिशा आपने पकड़ ली आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगने लगेगा कि मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, आपको लगने लगेगा कि मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, सही रास्ते पे चल रहा हूं, कोई गलत नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप भटक चुके हैं। आपको करना था योग और आप टॉयलेट क्लीनर बेच रहे हैं। आप टॉयलेट क्लीनर बेचकर सोच रहे हैं कि संस्थान का बैंक बैलेंस बढ़ाकर मैं बहुत बड़ा भक्त हो जाऊंगा। आप भयानक रूप से भ्रम से भ्रमित हो चुके हैं। आपको वास्तव में जो प्राप्त करना था वो प्राप्त ना कर कुछ और ही रास्ता आपने पकड़ लिया है। किसके नाम पर? भक्ति के नाम पर, गुरु भक्ति के नाम पर। ठीक है, इसलिए देख लीजिए, एक बार आत्म अवलोकन कीजिए, कहीं आप गलत रास्ते पे तो नहीं चल पा रहे। इसीलिए कहा गया छुरस्य धारा, छुरी की धार है ये, फिसल जाओगे। खुद को समझ में नहीं आएगा कब फिसल गए, लगेगा कि सही चल रहे हैं लेकिन फिसले हुए हो, मार्ग से भटके हुए हो। ठीक है, तो यह अच्छी तरह से समझ लीजिए। कहीं आप स्वयं ऐसी विचारधारा का शिकार हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े गुरु भक्त हैं, क्योंकि शाबाशी मिलती है और जब सम्मान मिलता है तो व्यक्ति को लगता है सब सही है। तो इसीलिए यह इन बातों को, क्या मानवता है, धर्म क्या है, सत्संग क्या है, और छुरी की धार कल की वाली बात क्यों कही गई थी? क्योंकि छुरी की धार इतनी पतली होती है कि उससे इधर उधर सटक जाना। मान लीजिए एक चाकू रखा हो, कितनी पतली धार होगी, पैर कट जाएगा, खून बहेगा, उस पर उसकी ओर इशारा नहीं है। इशारा इस बात पर है कि इतनी पतली है कि तुरंत इधर जाओगे, तुरंत उधर जाओगे, ये चीज हो जाती है। इसीलिए ध्यान से, सतर्कता से, क्या कर रहे हैं, वास्तव में भक्ति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो वही बात है कि उद्देश्य क्या है। किसी भी, अगर आप गुरु से, संत से जुड़ रहे हैं, उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रही तो सब व्यर्थ ही चला जाता है। तो यह हमें समझकर चलना है। ठीक, चलिए। नहीं समझेंगे इस विषय को तो हम भी उसी मार्ग पर हैं जिसको हम गलत कहते हैं। जिसको हम गलत कहते हैं हम उसी मार्ग पर हैं। इसीलिए मैंने ये गजनवी का उदाहरण ले लिया। एक मुस्लिम भाई ने कहा कि भाई आप कितना भी कह लो, हमारे लिए अगर गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, अल्लाह का काम किया उसने, क्योंकि बुत परस्ती हराम है और बुतों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, यह तो अल्लाह का काम है। आप कितना भी कह ले आतंकवादी है, वो तो उनके लिए गर्व का काम है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप कहीं ऐसे ही अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, संस्थाओं से जुड़कर और तथाकथित गुरुओं से जुड़कर, कहीं आप भी तो ऐसे अंधविश्वास में नहीं फंस गए हैं और आपको लगे जा रहा है कि बड़ी गुरु भक्ति हो रही है। तो इसीलिए अभ्यास, मैं बार बार अभ्यास और साधना और योग पर जोर देता हूं। तो कई लोग मुझे भी कह देते हैं कि गुरुदेव मैं तो आपको समर्पित, मैं तो ये कह देते हैं, लेकिन मैं उनको उत्तर ना देने में विश्वास करता हूं। ठीक है, क्योंकि आपका समर्पण अपनी आत्मा के प्रति होना चाहिए। आप अपनी आत्मा की ओर गमन कीजिए, जितना करेंगे उतना आपका कल्याण है। इसलिए सही प्रेरणा देना, बस ये इसी ओर मेरा एक उद्देश्य है। और आपको प्रेरणा मिल जाए और सही चीज़ लोग समझ जाएं, बस उतना ही पर्याप्त है, उतना ही मेरे बोलने की सफलता है। बाकी कोई
और कुछ बहुत बड़ा बन जाएगा या बहुत बड़ा मैं कर दूंगा, मैं कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रखता हूं। तो चलें आगे। ठीक है, अब तो सुनाई दे ही रहा था, अब तो सुनाई देने का क्या प्रॉब्लम है। हाउ टू कंबाइन योग अभ्यास विथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, संग्राम माने जी, हाउ टू कंबाइन योग अभ्यास विथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, करना ही है इस विषय पर। अब वैसे तो संक्षेप में मैं थोड़ा बहुत बता दूं, बताने के लिए फिर वही बहुत लंबा समय फिर जाएगा, लेकिन जो बात है, जो तथ्य है वह क्या है कि संभव है अगर मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि इस पर मैं एक वीडियो ही लेकर आऊंगा। 2-3 टॉपिक मुझे नए मिल रहे हैं जो कि समसामयिक और लोगों के एप्लीकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन पर मैं जरूर व्याख्यान ले आऊंगा। तो आपका भी ये विषय मैं ले लेता हूं, इस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे कि हाउ टू डू योग अभ्यास विद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लेकिन मैं प्रेरणा जरूर आपको दूंगा। अर्जुन युद्ध करते हुए योग कर सकता है, अभ्यास कर सकता है, तो बिजनेस करते हुए अभ्यास क्यों नहीं होगा? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अभ्यास क्यों नहीं होगा? जब युद्ध करते हुए हो सकता है तो बिजनेस करते हुए क्यों नहीं होगा? ये हमें सोचना चाहिए। ठीक है जी। ऋते ज्ञानात्र मुक्ति, इसका क्या मतलब? चलो जी भाई, आप जो कुछ ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं संपूर्ण है या इसमें कुछ अधूरा है? भैया ये तो विचार है ना, तो विचार तो अधूरा ही होगा। पूर्णता तो तब होगी जब पहुंचोगे वहां पर, आत्मस्थिति को प्राप्त करोगे, तब पूर्णता होगी। विचार तो अधूरे ही होते हैं। सुख दुख प्रकृति भोगती है या पुरुष भोगता है? जीव भोगता है। जीव 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 का कॉन्सेप्ट बीच में क्यों निकाल दिया आपने? तो जीव भोगता है सुख और दुख को। गुरुजी, कुछ दिनों पहले अनुष्ठान के समय कम करने के लिए आपको कोई कहा, आप ही बताया, इतना ज्ञानवर्धक अनुष्ठान। जी नहीं, समय की मर्यादा होती है ज्योति दत्ता जी, देर इज ए समय की मर्यादा होती है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। आप वो कह रहे हैं इतना अनुष्ठान, तो क्या मैं यहां बैठा रहूं और कितना घंटे बोलूं? आप कितना घंटे बैठोगे बता दो आप। ठीक है, तो समय की एक इंपॉर्टेंस होती ही होती है, उसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ ठीक है, आज भी देखिए 1 घंटा से ऊपर हो गया, मैं आप लोगों के साथ लाइव हूं, लेकिन समय की मर्यादा नहीं होती ये मत कहिएगा। अगर ऐसा होता तो कृष्ण को देह नहीं त्यागना चाहिए था। अगर काल की कोई मर्यादा नहीं, प्रकृति की कोई मर्यादा नहीं, तो कृष्ण को देह त्यागने की जरूरत क्या, पतंजलि को देह त्यागने की जरूरत क्या? वो बने रहते संसार में और हमें योग का उपदेश कर देते, तब तक अपने शरीर को बनाए रखते जब तक सारी दुनिया योगी ना बन जाती। क्या जरूरी था उस नियम की पालना करने का जिसको कृष्ण ने भी कर दिया, राम ने भी कर दिया, और वो भी कम समय में? ठीक है, तो जो समय की मर्यादा होती है उसको नकारा नहीं जा सकता। बस इतना ध्यान रखिए। अगर इस बात को समझ पाते हैं तो समझिए, अन्यथा नहीं तो समय इशारा ही काफी होता है। समझ में आ रहा है तो करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं हो पाएगा। फिर
तो यही चीज है, कोई भी महापुरुष अपनी वाणी के माध्यम से इशारा देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम उस मार्ग को नहीं पकड़ पाते। और जिसने इशारे को समझ लिया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो भी समझाया वो एक इशारा ही था, समझ में बात आ गई, वो मार्ग पे चल पड़ा। मार्ग पे चलना ही श्रेयस्कर है, उचित है। हाँ जी, ठीक है। बबीता अग्निहोत्री जी, योग तो मन से आत्मा का होगा और उसका प्रभाव बिजनेस और रिलेशनशिप पर। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा ही पड़ेगा। कैसे, उसका हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो सत्य गुरु है वो किसी से दिल से जुड़ते नहीं, क्या इसी कारण से मुमुक्षु नकली गुरु के? नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं है कि गुरु क्या है, उसे कहाँ जाना था, क्या ग्रहण करना था, उसको वो कसौटी उसके पास नहीं है, इसीलिए वो ऐसे गुरुओं के चक्कर में भी। और दिल से जुड़ने के बाद क्या, दिल नहीं मिलती है, चेतना मिलती है। ठीक है, चेतना मिलती है, यहाँ कोई दिल मिलाने वाली कोई बात नहीं होती है, समझ लीजिएगा ध्यान इस बात को। और अगर दिल मिलाना भी होता है तो शिष्य को होता है, गुरु अपनी जगह पर होता है। अगर मिलाना भी है तो वो शिष्य का काम है, गुरु तो अपनी जगह पर अपने आप को स्थिर रखता है। ठीक है, तो क्या वो दिल मिलाएगा तो क्या गुरु चेला के साथ? इसीलिए एक बात और समझाई गई है कि दूरी होना चाहिए, 3 लोगों से दूरी होना चाहिए, राजा, स्त्री और गुरु। शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए 3 लोगों के सामने, राजा, स्त्री और गुरु। ये शास्त्र कहते हैं ये बात। ठीक है जी। और कोई भी चीज प्रेम है, समर्पण है, यह कहने का विषय नहीं है, यह तो सामने वाले के कर्म से पता चलने लग जाएगा, उसके कर्म से ही प्रमाणित होगा कि वो वास्तव में प्रेम करता है और समर्पित है। क्या ढिंडोरा पीट के कहा जाएगा तभी होगा क्या? तो यह भी है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि एक तरफा प्रेम चलता है। एक तरफा क्यों चलता है? क्योंकि वो अपनी जगह पर है, वो स्वयं ही प्रेममयी है, वो प्रेम से भरा हुआ है, इसीलिए वो ज्ञान का दान करता है। वो समरूप से है, समदर्शी, इच्छा कछु नहीं। तो वो प्रेम करना काम किसका है? तो यह ध्यान रखिएगा। तो दिल लगाना गुरु का काम नहीं होता, शिष्य का काम जरूर होता है। ठीक है, तो आपने क्या स्वीकार किया है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अपनी निजी परिभाषाएं जहां बनाएंगे वहां गड़बड़ियां हो सकती हैं। ठीक है, इसीलिए यह सब बातें बहुत गुरु रहस्यमयी है, गुरु तत्व रहस्यमयी है, और गुरु तत्व से ही जुड़ना चाहिए। तत्व रूप से ही गुरु से जुड़ जाना, यह शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि, यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वह उससे जुड़ जाता है, तत्व रूप से वह जुड़ जाता है, और उसी से जुड़कर उसका वास्तव में कल्याण संभव है। तो कई बातें हैं, कई चीजें हैं, कौन किस दृष्टि से समझता है, कौन किस दृष्टि से समझता है, ये विषय है। तो ऐसे कई कथाएं हैं, अभी समय काफ़ी हो गया है, लेकिन मैं ऐसे कई गुरु शिष्य परंपराओं की कथाएं हैं। बुद्ध और आनंद की कथा है, जिसमें कि आनंद सब बाहर से देखा जाता था कि आनंद बुद्ध से सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले थे, और इसमें कोई संशय नहीं था, कोई संशय नहीं। अगर बुद्ध कह दे कि गर्दन काट के रख दे तो अभी उसी समय आनंद रख सकते थे। लेकिन फिर जब एक बात आती है, एक जगह, एक ऐसा समय आता है कि जहां पर जो बुद्ध के मुख्य 5 शिष्य थे, उनका एक व्यवस्था बनती है, जिस व्यवस्था में आनंद को बहिष्कृत किया जाता है, बाहर निकाला जाता है।
क्योंकि उसने दिल से दिल जोड़ा लेकिन चेतना जोड़ नहीं पाया, चेतना को चेतना से नहीं जोड़ पाया, उतना उस स्तर तक नहीं जोड़ पाया जितना कि दूसरे 5 शिष्य जोड़ चुके थे। तो लंबी कहानी है, कभी और किसी व्याख्यान में इसको भी लाया जाएगा। तो यही विषय है, आएगा, चर्चा आएगी गुरु के विषय पर, गुरु प्रेम, गुरु भक्ति, थोड़ा थोड़ा चर्चा करता रहता हूँ, कभी टाइटल के साथ भी इन विषयों को बोला जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कठोपनिषद की चर्चा भी आगे बढ़ती रहेगी, कुछ और समसामयिक चर्चाएं भी सामने आती रहेंगी। तो मित्रों, इसी के साथ अभी इस सभा का विराम देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत आभार।